बांग्लादेश में हिंसा और विरोध प्रदर्शन के साए में आज आम चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कुछ देर पहले ढाका के एक पोलिंग बूथ पर अपने वोट का इस्तेमाल किया है और चुनाव के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी इस दौरान किए गए। इस बीच विपक्षी दलों ने 48 घंटे का विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बांग्लादेश चुनाव आयोग के मुताबिक 11 करोड़ 96 लाख पंजीकृत मतदाता हैं। 42,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 27 राजनीतिक दलों के 1500 से ज्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 436 स्वतंत्र उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और 8 जनवरी को यानी कल ही इसके नतीजे सामने आएंगे। करीब 14 पोलिंग सेंटर्स और 2 स्कूलों में आगजनी की घटनाएं भी सामने आई हैं। वहीं मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी चुनाव का बहिष्कार कर रही है। यह माना जा रहा है कि मुख्य विपक्षी दल बीएनपी के चुनाव बहिष्कार करने के बाद शेख हसीना आम चुनाव जीत सकती हैं। अब इसे लेकर सवाल भी किए जा रहे हैं। इससे पहले शुक्रवार की रात को ढाका जा रही ट्रेन में आग लगा दी गई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। We have established people's democratic right and also right to their better life or their prosperous life. That is our main aim. We want to do that. So I am trying my best to ensure that democracy should continue in this country. And without democracy, you cannot make any development. For last couple of days, I have gone to all the constant corner to every houses, everywhere on the roads, like mosque, mandir, masjid, everywhere, to ask people to celebrate this special day, because today is very special for us, for our Bangladesh, because it's like another victory for us. So that's what I felt, and I'm sure that a lot of people will come to vote today. Thank you. तो वोटिंग शुरू हो चुकी है। जरा स्थिति इस वक्त क्या बनी हुई है, इसको जानकारी ले लेते हैं। ढाका से सौरभ गुप्ता हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। सौरभ, अभी की स्थिति क्या है? वोटिंग शुरू हो चुकी है, लोगों में कितना उत्साह देखा जा रहा है? देखिए, वोटिंग शुरू हो चुकी है। इस वक्त लोग आने में थोड़ा टाइम लगेगा। 4 बजे तक वोटिंग की समय है, तो उम्मीद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा अगर आप मार्कर या बेंचमार्क की बात करें तो वो होता है वोटर पार्टिसिपेशन। कितने लोग आके वोट डालते हैं, अपने वोट की अधिकार का इस्तेमाल करते हैं और अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको चुनते हैं। तो इसी बात को लेकर जब चर्चा हो रही थी, तो आज प्रधानमंत्री शेख हसीना यहाँ पे वोट डाल के अभी गए हैं। ये उनका कंस्टिट्यूएंसी है। आपने अभी फिरदौस अहमद को भी सुना, जिन्होंने अभी कुछ देर पहले बात की। तो यहाँ पे वो वोट डाल के गए हैं। कड़ी सुरक्षा का इंतजाम है बांग्लादेश ढाका में, और पूरे इलाका में 8 लाख के करीब सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। जमीन पे उतारा गया है सुरक्षा पर नजर रखते हुए, और साथ साथ ढाका में 30,000 के आसपास जो सुरक्षा कर्मी तैनात है। हमने कल ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के कमिश्नर हबीबुर रहमान से बात किए थे। उन्होंने भी बताया कि सुरक्षा के नजरिए से पूरे इंतजाम किए गए हैं ताकि चुनाव प्रक्रिया में कोई बाधा ना आए। और आज सुबह बांग्लादेश के प्रधानमंत्री खुद आके वोट डाले हैं। लोगों को वोट डालने के लिए उन्होंने आह्वान किया है, और साथ साथ जब उनको जो यहाँ पे मीडिया के हम लोग थे, जब उनको एक प्रश्न किया गया ऑपोजिशन बॉयकॉट को लेकर, क्योंकि बांग्लादेश के, जैसे आप बता रहे थे, मुख्य ऑपोजिशन विपक्षी दल जो है बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उन्होंने बॉयकॉट का ऐलान किया था। तो जब उनको इस बारे में सवाल पूछा गया और चुनाव के वैधता को लेकर सवाल पूछा गया, तो प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि देखिए, उनकी जिम्मेदारी उनके लोगों के तरफ है, और साथ साथ उन्होंने जो ऑपोजिशन पार्टी है उनके ऊपर कुछ बहुत ही सीरियस आरोप लगाया है। उनको टेररिस्ट पार्टी कहा उनके बयान में।
तो ये ज़रूर आज इलेक्शन के जो माहौल है आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा लोग आएंगे, वोट करेंगे। जो रूरल इलाका है वहाँ पे कुछ आशंका है हिंसक घटना की, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है बांग्लादेश के, उन्होंने कहा कि ज़रूर हिंसक घटना हुए हैं, लेकिन उस पर नज़र रखते हुए 8 लाख सुरक्षा कर्मियों को, लगभग 8 लाख सुरक्षा कर्मियों को ज़मीन पर उतारा गया है सुरक्षा संभालने के लिए चुनाव प्रक्रिया के दौरान। संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। लेकिन सौरभ, एक सवाल का जवाब और चाहिए कि अभी तो आप कह रहे हैं कि अभी लोग उतना ज़्यादा पोलिंग बूथ पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, सूरज चढ़ेगा, तो उसके बाद उम्मीद है कि लोगों की संख्या बढ़ती हुई नजर आएगी, या फिर जो अपोजिशन कह रहा है, जिस नारे के साथ वो विरोध प्रदर्शन कर रहा है, वो कहीं ज़्यादा हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, वोटिंग परसेंटेज को लेकर एक चिंता ज़रूर है, और ये सवाल हमने कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी पूछा, तो उन्होंने जवाब में कहा कि एक मुख्य राजनीतिक गुट जो है लोगों को कहा है कि आप वोटिंग बूथ पे मत आइए, वोट मत डालिए। दूसरा एक जो राजनीतिक गुट है, मुख्य राजनीतिक गुट है, उन्होंने कहा है कि आप वोट डालिए, अपना वोट का अधिकार ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। तो उनका कहना है कि देखिए, अगर लोग आके वोट डालते हैं और लोग बाहर आते हैं और उनका उम्मीद है कि लोग बाहर आएंगे, तो चुनाव के वैधता को लेकर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम चाहेंगे कि लोग आए, और राजनीतिक दलों का हक बनता है कि आप बहिष्कार के ऐलान कर सकते हैं। अभी उम्मीद है कि समय के साथ साथ आखिर में लोग हैं वो वोटिंग करने के लिए जरूर पहुंचेंगे। वोटर का रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन बांग्लादेश में मतदान इस वक्त जारी है।